एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर व्लॉग नहीं माई व्लॉग। तो काफ़ी दिन बाद मैं ये आपको वीडियो बना रही हूँ। जब से मैं आई हूँ दिल्ली से तब से मैंने वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि काफ़ी सारा काम था। मेरे दुश्मनों ने बहुत सारी मेरी कोर्ट्स में डेट डाली हुई हैं तो मैं उसमें गई हुई थी। अभी फ़र्दर आगे भी हैं और भी फ़र्दर केसेस हैं जो मेरे पर्सनल नहीं हैं। जो मैं लॉयर हूँ तो मुझे जाना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। बट आज मैं पर्सनली एक चीज़ पे बात करने आई हूँ जो है अ, बिजली के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है अभी मैं जस्ट 5-6 हज़ार रुपये भर कर के उठी हूँ। और प्रॉब्लम ये है कि रात में सिर्फ एसी मैं चला रही हूँ, दिन भर पंखे में। देखिए अभी भी पंखे में मैं रह रही हूँ। एसी वेसी आपको सब बंद दिख रहा है, तो एसी में नहीं रह रही हूँ, पंखे में दिन भर रह रही हूँ, एक ही कमरे में रह रही हूँ, फिर भी 5-6 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं दिमागी सुकून है कि भाई चोरी नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मगर हाँ, जब इस बात से बुरा लगता है कि भाई हम लोग मर मर के गर्मी झेल करके इतना सब कुछ करके हम लोग बिल भर रहे हैं और बाकी लोग चोरी कर रहे हैं। और जो कि एक बात मैं आपको बता रही हूँ, बिना अंदर के लोगों के मिले हुए ये चोरी हो नहीं सकती, है ना। बिजली विभाग के लोग मिले रहते हैं। कंप्लेंट आप करिएगा तो बिजली विभाग के जो अंदर के जो छोटे कर्मचारी होते, बड़े नहीं, बड़े की तो भाई इतनी सैलरी होती है उतना नहीं, मगर जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं वो मिले रहते हैं। तो उनकी वजह से कंप्लेंट भी कोई करता है तो फटाक से आ करके इधर से उधर से तार हटा करके, क्योंकि कंप्लेंट जाएगी तो सबसे पहले इन्हीं लोगों के पास जाएगी। तो ये लोग कंप्लेंट का क्या करते हैं, कंप्लेंट आती है, ये लोग जिधर जिधर चोरी की बिजली लगाए रहते हैं उनको फ़ोन कर देते हैं फटाफट आने से पहले, बड़े अधिकारी के आने से पहले यही लोग जा कर के पूरे हटाते हैं और पूरी चीज़ें कर देते हैं। तो ये मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बिना इन लोगों के हेल्प के हो ही नहीं सकता कि बिजली की चोरी हो जाए। तो बुरा यही लगता है कि भाई हाँ, इंसान मर मर के जो सही रास्ते पे चल रहा है वो बड़ी तकलीफ़ों, बड़े कांटों भरे रास्तों पे चल रहा है, वो मर मर के बिजली का बिल भर रहा है। और जो चोरी कर रहे हैं दिन रात भाई एसी चला रहे हैं, धड़ाके से मस्त टांग फैला करके सो रहे हैं, तो जलन नहीं हो रही। हाँ, बुरा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, जलन नहीं हो रही है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? कंप्लेंट अगर होती है तो एक्शन प्रॉपर नहीं होते। पूरा चाहे जितना भी चीज़ें अप टू डेट क्यों ना हो जाए हम लोगों के हिंदुस्तान में, मगर जो चोरी है, करप्शन है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो यही चीज़ें हो रही हैं। कंप्लेंट जो करता है यूपी में भाई, उसके जान के ऊपर ख़तरा आ जाता है। जो कंप्लेंट करता है उसके जान के पीछे लोग लग जाते हैं। तो लोग कंप्लेंट करने से भी डरते हैं क्योंकि हर को बाहर निकलना है, हर को काम करना है। आज मैं कंप्लेंट करूँगी, मुझे भी बाहर निकलना है, काम करना है, बच्चे को ले करके निकलना है, तो कल को मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। एक बार मैंने कंप्लेंट की भी थी तो उसके बाद मेरे ऊपर हमले हो गए, तो फिर मैंने फिर नहीं की कंप्लेंट। सोचो मैं लॉयर हो करके मुझे हमले हो गए, क्योंकि हर का परिवार है, तो यही सबसे इंसान डरता है। मगर मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, बिना इंटरनली लोगों के कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में किसी भी विभाग से रिलेटेड आप कंप्लेंट कर रहे हैं तो उस विभाग का अगर कर्मचारी अगर आपकी मदद नहीं कर रहा है तो आप मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो इसी को मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि चोरी अगर हो रही है तो विभाग के लोग मिले हुए हैं तो चोरी हो रही है, ऐसे चोरी नहीं हो रही है। ये मैंने देखा हुआ है। और कि अपना पैसा कमाने के लिए इन लोग ये सब करते हैं। तो देखिए, हम लोगों के तरफ तो ऐसा था कि दिल्ली में ऐसा है कि जो बिजली का मीटर चेक करने आते हैं, तो अगर उनको फ़ील होता है कि भाई मीटर में कुछ गड़बड़ी की हुई है, या जितना घर में इक्विपमेंट्स आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखे हैं उस हिसाब से बिजली का बिल नहीं आ रहा है, तो खुद ही जा कर के मतलब कि बिजली विभाग में कंप्लेंट कर देते हैं। मगर यहाँ पे ऐसा है कि जो चेकिंग करने आ रहे हैं उन्हीं को डर लग रही है, अपनी जान माल का खतरा उनको खुदे है। वो खुद आते हैं, चुपचाप से अपना देखते हैं, बिजली का बिल बनाते हैं, चले जाते हैं, उनको
डर लगती है, तो वो एक्शन नहीं उठाए। तो ऐसे ही हर कोई डर करके चुप बैठा हुआ है, सबको सबकी पता है, मगर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो सच के लिए आवाज़ उठाना भी एक बहुत हिम्मत का काम है, जो मैं बार बार करती हूँ, मगर लोग मुझे मेरे खिलाफ़ कई लोग खड़े हो जाते हैं। मैं ये काम बार बार करती हूँ, बट अभी फ़िलहाल मैं नहीं कर रही हूँ। मैं बता रही हूँ, मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ भाई मेरे, कि इतनी सारी मैं बिना बिजली के सिर्फ एक ठो मरेला सा पंखा चला करके बैठी हुई हूँ, और सिर्फ रात में मैं एसी चला रही हूँ, उसके लिए बिना भी 6,000 रुपये तक का बिजली का बिल भरना पड़ रहा है। और जो लोग 1,000 रुपया बिजली का बिल दे रहे हैं वो दिन भर एसी चला रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ऐसा नहीं चलना चाहिए। हम लोगों को, सही रास्ते पे चलने वाले लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है, ईमानदारी से चलने वाले लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है। ऐसी तकलीफ़ ना दिया जाए हम लोगों को। ऐसा क्यों दिखा रहे हो कि गलत रास्ते पे चलने वाले लोग अच्छे ज़िंदगी बिताते हैं, और ये सब दिखा दिखा के सही रास्ते पे चलने वाले लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो? तो ऐसा ना करिए, हम लोग के साथ भी वफ़ा कीजिए भाई, बिजली डिपार्टमेंट वालों, हम लोग के साथ भी वफ़ा करो। और सबके लिए, सबको एक ही आँख से देखो, एक आँख से दूसरे को, एक आँख से दूसरे को दूसरे तरीके से ना देखो। यही मेरा कहने का मतलब है। योगी जी की सरकार है, और फिर इतना करप्शन क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर यही सब लोग अपना अपना बिजली का बिल भर रहे होते तो इतना कटौती बिजली की भी नहीं हो रही होती। चाहिए एसी चलाने के लिए, मगर बिजली का बिल भरने की औकात नहीं है। तो ये सब सिर्फ यूपी में पॉसिबल है। और हम लोगों को भी बुरा लगता है कि हम लोग, सोचो मैं लॉयर हूँ, मैं चाहूँ तो भाई केस होगा देख लेंगे, मगर मैं भी सही रास्ते पे चलने की कोशिश कर रही हूँ। मर मर के हम लोग बिजली का बिल भर रहे हैं, गर्मी में बैठे हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें सब पे लागू होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, जितने भी नागरिक हैं हिंदुस्तान के, वो एक समान है। सबको एक तरीके से देखा जाए, एक तरीके से समझा जाए। तो एक चोरी करके आराम से 24 घंटा एसी चलाए और एक बिजली का बिल भर करके सिर्फ पूरे दिन गर्मी में बैठा रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही मेरी राय है। आप लोगों की क्या राय है? जो भी भाई बनारस का है, यूपी साइड का है, तो वो मेरे से थोड़ा सा रिलेट कर पा रहा होगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ इस मैटर पे। आप लोग भी रिलेट मुझसे कर पा रहे होंगे। तो आप लोगों की क्या राय है, ये सही मैं बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ? भाई देखो, जो चोरी कर रहा होगा उसके लिए तो मैं गलत बोल रही हूँ, मगर जो चोरी नहीं कर रहा होगा, जो मर मर के बिजली का बिल भर रहा होगा, उसके लिए मैं सही बोल रही हूँ। वो मेरे तकलीफ़ को, मेरे दर्द को फ़ील कर सकता है, और मैं भी फ़ील कर सकती हूँ। तो ये चीज़ें हैं। आप लोग की क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। हाँ, जो मुझे उल्टा सीधा लिखेगा वो मैं समझ जाऊँगी कि वो भी चोर है एक नंबर का, मगर जो नहीं मतलब कि जो अच्छा लिखेगा तो वो मैं समझ जाऊँगी कि हाँ भाई, इसके साथ भी वही हो रहा है जो मेरे साथ हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ईमानदार एक शख्स आए थे हम लोग के बिजली विभाग में, मगर उनको, ईमानदार वो लोगों को लोग ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि ईमानदार जो होता है उसकी ज़बान थोड़ी सी कड़वी होती है। तो कड़वी ज़बान कोई वो नहीं कर पाता। हर कोई चाहता है ना बटरिंग करते रहें, मीठा मीठा बोलते रहें। तो जो जिसकी जो सही होगा, जो गलत नहीं होगा, वो डंके की चोट पे बात करेगा, और जो गलत होगा वो दब के बात करेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो ईमानदार शख्स जितने भी अगर डिपार्टमेंट में होंगे, गारंटी लिख लो, गारंटी लिख लो, 100% मुझसे लिखवा लो कहीं पे, कि वो परेशान हो रहा होगा, वो झेल रहा होगा, क्योंकि उसको लाई लिपटाई नहीं करनी आती होगी, शहद घोल के झूठ को सच बनाना नहीं आता होगा, इसलिए वो परेशान हो रहा होगा, और वो उसको दुनिया भर की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होगी। क्यों? क्योंकि सही रास्ते पे चलना कांटों पे चलने के बराबर है। तो ये चीज़ है, क्योंकि ये मेरे ऊपर पूरी तरीके से लागू होता है। मेरी ज़बान ज़रूर कड़वी है, मगर मैं सही रास्ते पे चलने पे यकीन रखती हूँ, इसलिए मेरे दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। मगर क्या करें, हम लोग सही रास्ते पे चलना छोड़ नहीं पा रहे हैं, और दुश्मन हमारे बढ़ते ही जा रहे हैं।
तो यही सब है। और बस इतना ही था यार, ज़्यादा मैं लेक्चर नहीं पास करूँगी। आप लोग बताना मेरी बातों से आप लोग सहमत हो या नहीं हो, ठीक है? तो मुझे बताना और कमेंट ज़रूर करना। कमेंट नहीं करते हो यार तुम लोग, कमेंट प्लीज़ करके बताना, इस मैटर पे ज़रूर बताना। मुझे देख रहे कितनी गर्मी हो रही साला, एकदम पूरा पसीना पसीना पसीना। 1 से 2 बार 3 बार नहाना पड़ रहा है। अपना सोलर पैनल लगाने का भी पैसा नहीं है भाई साहब। 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कहाँ से लाएगा बंदा? अब हम लोग का क्या होगा? यही गर्मी में मरना पड़ेगा, सड़ना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं एंड कर रही हूँ व्लॉग। जैसा होगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा यार। सब लोग गर्मी में बहुत परेशान हो रहे होंगे, मुझे मालूम है। तो अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर उन लोगों से कीजिएगा जो ये प्रॉब्लम झेल रहे हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी बातें ज़रूर लेकर के आप लोगों के बीच में लाती रहूँगी। क्योंकि मेरे दिल दिमाग में ऐसा आता है तो मैं सोचती हूँ किससे शेयर करूँ, तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, ठीक है? तो एंड कर रही हूँ व्लॉग। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।